Assalamu alaikum. Aspirant and other learners, intellectuals, people who are interested in political affairs and economy and reading something new, something different. तो आज जो है हम बात करेंगे उस पर डॉन न्यूज़पेपर के पढ़ने पे कि डॉन न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ा कैसे जाता है, उसका जो एक सीक्वेंस क्या है, उससे हम पढ़ के उससे सीख क्या सकते हैं, कैसे हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा जो हमारे काम का होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है डॉन जो है अगर प्रिपरेशन कोई कर रहा है CSS की, PMS की, तो इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल। और उसके अलावा अगर वैसे भी कोई मतलब जानकारी रखना चाहता है व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अफेयर क्या चल रहे हैं, चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान की जो है आगे इम्प्लिकेशन क्या है, साउथ एशिया में क्या हो रहा है, जैसे अभी सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो इन चीज़ों के लिए, इनके एक बेसिक आइडिया के लिए जो है डॉन जो है तो वो एक वाइटल रोल प्ले करता है इसमें, से एक अच्छा आइडिया हो जाता है। और इसमें मोस्टली जो लिखने वाले होते हैं वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ हैं, वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, तो एक जो है बेसिक नॉलेज उससे अच्छी हो जाती है। अब हम बात डायरेक्टली आते हैं उस पर कि इसको जो है कवर कैसे करना है डॉन न्यूज़पेपर को। डॉन न्यूज़पेपर जो है अगर उसको एक एस्पिरेंट पढ़ रहा है तो उसके लिए तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि डॉन न्यूज़पेपर है ये। इसमें जो होता है फर्स्ट में अपने फर्स्ट पेज पे ये देखना है कि फर्स्ट पे अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आ गई है जो कि एक इम्पोर्टेंट है, लाइक UN की है या वर्ल्ड बैंक की है या हमारी इकोनॉमी पे आ गया है, या IMF की है, या जो हमारे करंट बर्निंग इश्यूज़ हैं उसकी कोई एनालिसिस है फ्रंट पेज पे, तो उसको एक नज़र देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए फर्स्ट पे। इस तरह जैसे आज है कि अफ़गान डिप्लोमेट्स टेक चार्ज इन पाकिस्तान, ठीक है, तो ये अब एक है मतलब ज़रूरी बात है कि जो अफ़गानिस्तान का डिप्लोमेट है उसने पाकिस्तान में चार्ज ले लिया है। जैसे कि अब फ्रांस की वजह से भी हमारा इशू बना हुआ है, TLP जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, डिफरेंट डिमांड्स हैं, जिसमें एक ये है कि फ़्रांस का जो एम्बेसडर है वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा, हम उसके साथ जो है रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेगा पाकिस्तान। तो उसके लिए काफ़ी इंटरनली कंट्री में सिचुएशन जो है कॉम्प्लेक्स हुई पड़ी है। तो ये चीज़ें होती हैं, आइडिया हो जाता है, तो ये चीज़ें आगे को जाके इन फ्यूचर इंटरव्यू में भी हेल्प करती हैं। उसके अलावा जो होता है डॉन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है वो तो ओपिनियन पेज होता है, ठीक है। उस पर वहाँ पे जैसे फैसल बरी हैं, या हुसैन साहब हैं, ठीक है, इस तरह मलिया लोधी है, ये लोग जो हैं इन्फ्लुएंशियल रिटायर्ड एम्बेसडर हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, 30 to 40 ईयर्स इनका एक्सपीरियंस होता है की पोजीशन पे। तो वो जो बात करते हैं या जो प्रोडिक्शन करते हैं वो मोस्टली बिल्कुल रिलीमेट करते हैं और फैक्ट और फिगर को रख के करते हैं बात। तो उनके ऐसे बंदों के जो हैं, ऐसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जो हैं, उनका जो पढ़ना होता है वो काफ़ी लाजमी हो जाता है, काफ़ी लाजमी है भी उसमें। और फिर एक बिज़नेस पेज होता है डॉन न्यूज़पेपर में, उसको भी नो होनी चाहिए कि जो है एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है पाकिस्तान की, या इकोनॉमी GDP कहाँ चल रहा है। मोस्टली जो वर्ल्ड बैंक होती है वो रिपोर्ट्स देती रहती है साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में, तो उसको भी एक नज़र लाजमी टच करना चाहिए रिगार्डिंग इकोनॉमी। और उसके बाद जो होता है वो जो हमारा इंटरनेशनल पेज होता है उस पे ना हम मतलब लाजमी उसको जो है देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो इशू ज़्यादा चल रहा है उसके नोट्स भी बनाने चाहिए, डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए जो एनालिसिस या जो वे फॉरवर्ड वहाँ पे मिल रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, कश्मीर पे बात हो जाती है, या अदर सेक्टेरियन है, इस्लामोफोबिया है, इन चीज़ों पे तो उसको भी वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। और इसके अलावा जो है इससे एक ज़रूरी बात यह है कि जो वोकेबलरी होती है डॉन की वो डेली बेसिस पे उससे जो है निकाली जाए, एक्सट्रैक्ट की जाए, नोट की जाए, ताकि जो है आप 3 महीने पढ़ लें, 4 महीने डॉन न्यूज़पेपर पढ़ लें, उसके बाद जो होते हैं मोस्टली आपको वोकेबलरी का इशू नहीं आएगा। अगर आप
कॉन्स्टेंटली जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसकी जो मीनिंग है आप फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके अलावा जो होता है, अगर ट्रेडिंग में डेली में आपकी डाउन न्यूज़पेपर डेली एक आपकी हैबिट है, तो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ये पे बेक कर रही होती है इंग्लिश फ्लुएंसी में, एक्सप्रेशन में, स्पीकिंग में। तो ये कुछ इसके बहुत ही कम मैंने जो है एडवांटेजेस बता दिए हैं। लेकिन इस पे बात काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे।